नमस्कार। सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मुंबई के चुनावों के बाद यानी मुंबई के बीएमसी के चुनाव और महाराष्ट्र के नगर निकायों के चुनाव के बाद बीजेपी बम बम है, बोले बोले है। गुलाल फेंकी जा रही है, होली मनाई जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे छूट रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर जो राज्य का नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से केंद्रीय नेतृत्व तक सबकी बम बम हो रही है। सब बहुत खुश हैं कि कमाल हो गया है। दिल्ली के अखबारों में शिंदे साहब के बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत हुई है, आभार कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का जो सेंसेक्स है वो अचानक बढ़ गया है और बहुत सारे लोग करने लगे हैं अब बात योगी जी से भी पहले आएंगे क्या देवेंद्र फडणवीस। इस सब की चर्चा भी हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के बाद देवेंद्र फडणवीस का नंबर होगा या फिर योगी आदित्य का नाथ का नंबर होगा। इस पर बहस हो रही है। मुंबई के लिए कहा जा रहा है कि भाई वो कॉर्पोरेट सिटी है, महाराष्ट्र कॉर्पोरेट सिटी है और मुंबई के जो लोग होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो सबके साथ पानी में शक्कर की तरह से मिल जाते हैं। योगी जी थोड़ा सा नाराज रहते हैं, गर्म रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को कोई इग्नोर कर सकता है। 80 विधान लोकसभा सीट और 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों वाले स्टेट को, और जिसमें उनका हिंदुत्व का मॉडल पूरे देश भर में चलता है। देवेंद्र फडणवीस ने बता दिया है कि वो महाराष्ट्र के इकलौते नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अब तो उन्होंने दूसरी पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तो डिमांड पूरे देश भर में है। लेकिन अब ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब तो बड़ा काम हो रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस से पहले किसका नंबर आ रहा है देश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को संभालने के लिए। तो वो है नितिन नवीन साहब। अब 20 तारीख को तो वो अध्यक्ष बन ही जाएंगे पूरी तरह से। अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, अब नितिन नवीन साहब को 19 तारीख को कल नामांकन भरा जाएगा। ये औपचारिकता होनी है, फिर परसों हो सकता है कल ही हो जाए, क्योंकि और कोई नामांकन भरने की हिम्मत नहीं भर रहा है। और 20 तारीख को उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही चुनाव होते हैं, ठीक है। सबकी सहमति से हो रहा है, सब लोगों ने तय किया है। सबकी सहमति मतलब प्रधानमंत्री जी की सहमति है, अमित शाह जी की भी सहमति है, और सुना कि आरएसएस ने भी कोई आपत्ति नहीं की, तो इसका मतलब सबकी सहमति हो गई। हाथी के पांव में सबका पांव, ऐसे ही बोलते ना। हाँ, तो वो चुनाव वहां पर हो गया है और इसको चुनाव ही मानिए। अब कोई नहीं खड़ा हो रहा तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसे कांग्रेस में शशि थरूर सब खड़े हो गए थे, जैसे कांग्रेस में एक बार वो शाहजहांपुर के जो जितिन प्रसाद के जो फादर थे, जितेंद्र प्रसाद, वो भी खड़े हो गए थे। एक बार राजेश पायलट साहब भी खड़े हो गए थे। और उससे पहले तो बहुत चुनाव हुआ करते थे, आज़ादी के पहले भी, तब भी चुनाव होते थे, लड़ते थे, जीतते थे। खैर, यहाँ पर सर्वसम्मति यानी सहमति या आम सहमति से चुनाव हो गया है। नितिन नवीन 45 साल के बिहार के नेता जो 5 बार के एमएलए हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा जनरेशनल चेंज आएगा। ऐसे मैं बताऊं आपको कि जनसंघ जब बनी हुई थी तब 44 साल के थे अटल बिहारी वाजपेयी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे जनसंघ के, और 46 साल के बने थे लालकृष्ण आडवाणी। तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के विचारों में नई पीढ़ी का जो समागम है वो होता रहता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जब से बनी 1980 से अब 2026 तक पहली बार 45 साल के नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। दूसरे पार्टियों को लेकर कई लोग कह रहे हैं ये सहमति से हुआ है, आम सहमति है, किसी का कोई विरोध नहीं है, तो इसलिए वो बन रहे हैं। जनरेशनल चेंज हो रहा है। राज्यों में भी आप देख लें, भजन लाल शर्मा हैं, मोहन यादव हैं, रेखा गुप्ता हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, वहाँ हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, प्रमोद सावंत हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों के नाम छूट भी सकते हैं मेरे दिमाग से, लेकिन ज्यादातर पीढ़ी में नए लोग आ गए हैं। केंद्र सरकार में भी जो पुराने लोग हैं उनकी विदाई का समय आ गया है। मकर संक्रांति पूरी हो गई है, दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य चले गए हैं, तो अब पार्टी में भी ये उत्तरायण का दौर शुरू होने वाला है, नया सूर्य चमकने वाला है। ये सब बात लगातार चल रही है। नितिन नवीन साहब की जो एग्जीक्यूटिव होगी, उनकी जो टीम होगी, उसमें कौन कौन लोग होंगे ये तो फिलहाल प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी आदि और BL संतोष साहब तय करेंगे, ऐसा बताया गया है। लेकिन उसमें कहा गया कि 60-40 का रेशो तो रहेगा, या 70-30 का रेशो भी हो सकता है, या 80-20 का भी रेशो हो सकता है। लेकिन एक रेशो रहेगा 60-40 का या 70-30 का, कि
ज़्यादातर टीम जो है नौजवानों की हो, युवाओं की हो, लेकिन अनुभवी लोग भी कुछ-कुछ रह सकते हैं। 2 जनरल सेक्रेटरी का नाम बताया जा रहा है कि जो तो शायद रहेंगे ही। बाकी नई टीम आने वाली है। जो उपाध्यक्ष हैं वो नए होंगे, जनरल सेक्रेटरी नए होंगे, सेक्रेटरीज नए होंगे, जो आईटी टीम है उसके सेल के अध्यक्ष नए होंगे, मीडिया टीम के अध्यक्ष, मीडिया टीम को जो हेड करने वाले लोग हैं वो नए होंगे। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर पूरी टीम नई बनने वाली है, सारे घर के बदलने वाले हैं और ये नई टीम लड़ेगी आने वाले चुनाव में। पश्चिम बंगाल का चुनाव होने वाला है मार्च में, फरवरी मार्च में वहाँ पर चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अब वो माना जा रहा है। पिछली बार 3 से 77 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई थी, अब 77 से 150 पर उसको पहुंचना है। तो 38% वोट है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पोलराइजेशन बहुत अच्छे से वहाँ पर चल रहा है। ममता जी भी कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, दोनों में फायदा है। तो वो सारा काम हो रहा है। तो क्या नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में पहला बड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत सकती है? इसकी चर्चा भी अब होने लगी है। हालांकि कहा गया कि भाई नितिन नवीन साहब का क्या लेना देना इस चुनाव से, अभी तो आएंगे फिर ज्वाइन करेंगे, फिर अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव होनी है, नेशनल काउंसिल होनी है, उसमें उनका पुष्टि होनी है, कन्फर्मेशन होना है, जो फॉर्मेलिटी है वो सब भी पूरी होनी है। खैर वो तो फॉर्मेलिटी की बात है, लेकिन नितिन नवीन साहब भी आते ही दौरों पर चले गए हैं, पुडुचेरी से लेकर पटना तक, तो वहाँ पर सब काम चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि क्या इस नौजवान भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो उस तरह की तैयारी कर रही हैं, या दूसरी पार्टियां जो हैं वो तैयारी कर रही हैं। सबसे पहले है कांग्रेस, जो सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी। हालांकि वो तो जवान हैं, 55 साल के हैं, अभी 55-56 साल के हुए, लेकिन उनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो 80 साल से ऊपर के हैं। ममता बनर्जी हैं, वो 70 से ऊपर के हैं। नीतीश कुमार जी हैं, वो 70 से ऊपर के हैं। सिद्धारमैया साहब भी बड़े उम्र दराज हैं। डीके शिव कुमार हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ठीक ठाक हैं। लालू यादव जो हैं वो भी 70 से पार के कर गए हैं। तो सभी पार्टियों में मोटे तौर पर जो पुरानी पीढ़ी है वो अभी तक नेतृत्व देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी में नई पीढ़ी नेतृत्व देख रही है। यदि मुख्यमंत्री भी देखें तो सिद्धारमैया साहब जो हैं वो 70 के पार हैं, लेकिन तेलंगाना में नौजवान मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया है, रेवंत रेड्डी साहब। क्या अगली जनरेशन या जो अगला साल है वो राष्ट्रीय दलों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए एक पीढ़ी परिवर्तन का साल होगा? क्या स्टालिन साहब भी परिवर्तन करने की सोच रहे हैं? वो भी 70 साल के पार हो गए, उनका भी तमिलनाडु का चुनाव होना। केरल में जो है वहाँ भी एक बुजुर्ग पीढ़ी है लेफ्ट पार्टी की, उस तरह के लोग देखें। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, ऐसे नौजवान चेहरे भी हैं। अभिषेक बनर्जी भी एक तरह से आ गए हैं। ममता बनर्जी हालांकि हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी इस कमान को संभाल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियां उनके मुकाबले में, उनके मुकाबला करने के लिए एक नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की तैयारी कर रही हैं? बीएसपी में भी ममता बनर्जी अभी तक बैठी हुई हैं, माफ़ कीजिए मायावती जी बैठी हुई हैं। वो आनंद साहब को पता नहीं है कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, क्या है, लेकिन मायावती जी पूरी तरह से उसको देख रही हैं। इन सब के बीच भारत की नई पीढ़ी एक नए नेतृत्व की तलाश कर रही है, शायद ऐसा है। हो सकता है बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे हो, ये तो चुनाव ही नहीं होते। कांग्रेस वाले लोग कह सकते हैं कि देखिए हमने तो चुनाव किया था शशि थरूर साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में। इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज हैं वहाँ पर तो चुनाव की बात ही नहीं, वहाँ तो परिवार है, मुखिया जिसने पार्टी बनाई है उसकी पार्टी, तो इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पार्टियां जो हैं वो एक संगठन के तौर पर काम करती हैं, इसलिए वहाँ पर नए नए अध्यक्ष भी हो सकते हैं। लेफ्ट पार्टी में भी नेतृत्व कोई नया नहीं है। लेफ्ट पार्टी कहाँ है ये भी नहीं पता, मैंने चर्चा कर दी है वैसे, लेकिन नया नेतृत्व वहाँ पर नहीं दिखाई देता। इन सब के बीच में नए अध्यक्ष 20 जनवरी को नितिन नवीन साहब बन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, और वो कमान संभालेंगे, और उनके पास पहली चुनौती होगी पश्चिम बंगाल की।
चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, लेकिन उनके हिसाब किताब में, उनकी कॉपी में इसकी जीत, इसकी हार दर्ज होगी। हालांकि वहां पर अमित शाह जी ने पूरी कमान संभाल रखी है, अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के चुनावों की तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी बंगाल वर्सेस अदर्स, आउटसाइडर्स, बाहरी बनने से रोक पाएगी? इसकी संभावना कम है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो वहां पर वैसे भी कोई नेता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जी अभी अभी उधार से इधर आए हैं। दिलीप घोष जी जो पार्टी के नेता थे, उनको थोड़ा सा मना मनू कर बुलाया गया है। देखते हैं, ये सब चर्चा होती रहेगी। नितिन नवीन जी जब आएंगे, उनकी जब नई टीम बनेगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।